राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को गणगौर पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर पूजन के बाद गणगौर की कथा सुनी जाती है, तो आज की इस वीडियो में हम गणगौर माता की कथा ही सुनने वाले हैं। कथा सुनने के लिए आप हाथ में कुछ दाने ले लें, साथ में आप फूल ले सकते हैं और 1 लोटा हम जल लेंगे। थोड़े से दाने या फूल आप अपने लोटे में भी डाल दें। उसके बाद सीधे हाथ में आपको दाने या फूल लेने हैं और गणगौर माता ईश्वर जी के सामने बैठकर हम कथा करेंगे। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। गणगौर की कहानी। राजा ने बोए थे जौ और चने और माली ने बोई थी दूब। राजा के जो चने बढ़ते ही जा रहे थे और माली की दूब घटती ही जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने सोचा छिपकर निगाह रखनी चाहिए। जब वह छुपकर देख रहा था तो उसने देखा कि कुछ छोटी छोटी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले जाने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले गणगौर का जो हम पूजा करेंगे और जो उसका मिंसा होगा वो सब कुछ हम तुम्हें दे देंगे। माली ने उन्हें दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने पूजा पाटा माली को दे दिया और माली ने अपनी मालन को दे दिया। मालन ने पाटा ओबरी में रख दिया। ओबरी यानी कि कोठरी, कमरा। तो शाम को जब माली का बेटा आया और बोला माँ भूख लगी है, माँ ने कहा बेटा ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा तो कमरा खुला ही नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने दरवाजे पे ज़ोर से लात मार दी। दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तब माँ बोली तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई को कैसे रखेगा, कैसे दाबेगा। मालन ने टिक्की में से रोली निकाली, काजल की कोर में से काजल निकाला और नखों में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको धोला और ओबरी पर छींटा दे दिया। अंदर से देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गोरा माँ सवरी सजी बैठी हुई थी। ओबरी में अन्न के भंडारे भरे थे। माली के बेटे मालन को तथा मालन को उनके सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार से माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार से सबको दर्शन देना और ईश्वर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। कहते सुनते ना, हुंकारा भरते ना। इसी प्रकार से हमारी जो गणगौर माता की कहानी है वो संपूर्ण होती है। इसके बाद आप एक गणपति महाराज की यानी कि विनायक महाराज की कहानी भी ज़रूर कहिएगा। तो चलिए हम विनायक महाराज की भी कहानी कह लेते हैं। एक विनायक महाराज थे। वो कुलिया में दूध लेके और चुटकी में चावल लेके एक छोटे से लड़के का भेष बना के गाँव में घूमते हैं कि कोई मेरी खीर रांध दो, कोई मेरी खीर रांध दो। सब लोग उन्हें देखते हैं और देखते ही हंसने लग जाते हैं। सब सोचते हैं भला इतनी से चावल और इतनी सी कुलिया में दूध की खीर कोई कैसे रांध सकता है, और कोई भी उनकी खीर रांधने की हाँ ही नहीं भरता। वो पूरे गाँव में घूमते रहते हैं तो एक बुढ़िया माई मिलती है। तो एक बुढ़िया माई सोचती है ला बेचारा बहुत देर से दुखी हो रहा है, ला मैं ही इसका काम कर दूँ। तो बुढ़िया माई कहती है ला बेटा मैं तेरी खीर रांध दूँगी। तो विनायक महाराज कहते हैं ठीक है ले बुढ़िया माई, ये ले, ये कुलिया में जो है दूध है और ये चुटकी भर चावल है, मेरी खीर रांध दे। बुढ़िया माई अपने घर का सबसे छोटे वाला बर्तन लेके आती है और खीर बनानी शुरू कर देती है। जैसे ही बुढ़िया माई उसमें चावल और दूध डालती है वो उससे उफन उफन के जाती है। बुढ़िया माई उससे बड़ा बर्तन लेती है, फिर खीर रांधती है, फिर वो बाहर निकलती रहती है। तो बुढ़िया माई अपने घर का सबसे बड़े वाला भगोना निकालती है, उसमें खीर रांधती है। इतने विनायक महाराज वहाँ से चले जाते हैं कि बुढ़िया माई तू खीर रांध, मैं अभी आ रहा हूँ। बुढ़िया माई खीर रांधते 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 जैसे ही खीर बन जाती है तो बोलती है ला अब मैं बन गई खीर, अब मैं उसे बुला लाऊं, खा लेगा। तो बुढ़िया माई जाती है भगवान जी को बुलाने के लिए, विनायक महाराज को। पीछे से बुढ़िया माई की बहू को बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होती है खीर की। वो ढूंढती है, वो देखते है खीर तो हमारे ही घर में पक रही है। वो जरा सी खीर निकालती है कटोरी में और छींटा लगाती है, ऐसे ले विनायक महाराज का छींटा लगाती है और खा लेती है और खा के साइड में अपने बर्तन रख देती है। आते हैं विनायक महाराज जी, हाँ बुढ़िया माई बता कि बेटा कहाँ चला गया था, ले खीर रंध गई, खा ले। कि मैं तो खा ली। कि तूने कैसे खा ली। कि माई मैंने खा ली। कि ना। कि हाँ मैंने माई खा ली। कि कब खाई। कि माई मैंने जब खाई जब तेरी बहू ने खाई। कि ना बेटा ऐसे झूठा नाम मत लगा, मेरी बहू ने ना खाई।
कि बुढ़िया माई जब तेरी बहू ने खाई और ऐसे छींटा मारा गणपति महाराज का, मेरा पेट तो उसी में भर गया। कि बेटा ऐसा तू कौन, कि मैं खुद गणपति महाराज विनायक ही हूँ। मैं इसी तरह से परीक्षा लेने के लिए गांव में घूम रहा था, तो विनायक महाराज के बहू भी पीछे से सुन रही होती है सारी बात, आके पैरों में पड़ जाते हैं। बुढ़िया माई बोलती है कि क्षमा माफ़ करो। विनायक महाराज बोलते हैं, हे बुढ़िया माई कोई बात नहीं, मैं तेरे पे खुश हूँ, तो इस खीर को बांट, खा, पड़ोसियों को खिला, जो मर्जी कर, और तेरे अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे, तेरे को आशीर्वाद है मेरा। बुढ़िया माई ऐसा ही करती है, अपने गली में पड़ोस में पूरे गांव को नोत लेती है, सारे गांव को बिठा लेती है और खूब खीर खिलाती है। पर भगवान गणपति महाराज की ऐसी कृपा होती है कि सबको इतनी ज़्यादा खीर बांटने के बाद भी बुढ़िया माई के जो हैं धन के भंडारे भरे रहते हैं और खीर ख़त्म ही नहीं होती, और जो झोपड़ी होती है उसका महल बन जाता है, घर में खूब धन दौलत हो जाती है, खूब बरकत हो जाती है। तो हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया माई पे टूटा वैसे सब पे टूटियो, कहते ना सुनते ना हुंकारा भरते ना। तो इसी तरह से आप कम से कम 2 कहानियाँ तो ज़रूर कहिएगा। कहानी सुनने के बाद ये जो दाने या फूल आपने हाथ में लिए होंगे, अपने सुहाग की अटल कामना करते हुए गणगौर माता के आगे, ईश्वर जी के आगे अर्पण कर लें, हाथ जोड़ लें। हे गणगौर माता, जैसे आपका सुहाग भाग अटल है ऐसा ही हमारा भी करना। इस तरह से कामना करते हुए सभी बड़े जनों के आप पैर पड़ लें, इस तरह से पैर छू लें। उसके बाद ये जो 1 लोटा जल है ये आप जो है सूर्य भगवान को अर्पण कर देंगे। और जल अर्पण करते समय आप क्या गीत गाएंगे, पूजन करते समय क्या गीत गाना है, सभी गीतों की, सभी पूजा विधि की वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। गणगौर को पानी कैसे पिलाना है, पानी पिलाते समय कौन सा गीत गाना है, गणगौर माता की विदाई कैसे करनी है, सभी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। जय सिया राम, राधे राधे।